हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं आयत का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं आयत का परिमाप कैसे फाइंड किया जाएगा। मैं आपको बहुत सरल तरीका से बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा कैसे आप फाइंड करेंगे आयत का परिमाप। चलो देख लेते हैं किसी आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करना है। देखिए क्या है कि आयत क्या होता है, पहले आपको बता देता हूँ आयत कैसा होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है चार रेखाखंडों से बिखरी हुई आकृति को आयत कहते हैं, ये तो आपको पता है। और इसके आमने सामने क्या भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश को होता है, वही आयत कहलाता है। तो हम इसके अंतर्गत जो है परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं परिमाप कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यह परिमाप ज्ञात करने का यह सूत्र होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, अर्थात आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है दो ब्रैकेट में l+b, अर्थात जानते हैं आप आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लेंथ और ब्रेथ। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दिया रहता है तो आप जो है आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, एक आयत बनाया गया है और इसके कुछ मीटर दिए गए हैं, मेजर दिया गया है। देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मैंने आप जैसा कि आपको बताया आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। भुजा मतलब साइड, समझ में आया। देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये साइड किसके बराबर है, इसके साइड के बराबर है, जो कि अब यहां मैं फाइंड कर देता हूं। जैसे कि ये आयत है तो आपको बता देता हूं कि आयत में लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है। ये आयत की लंबाई होती है, क्या होती है, चौड़ाई। ये आपको पता चला। तो यहाँ देखिए इसका सूत्र बताया गया कि दो ब्रैकेट में l+b होता है। इसके अकॉर्डिंग से हम लोग जो है आयत का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या है कि आयत की लंबाई कितना दिया है, जो कि 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है दो ब्रैकेट में l+b होता है, ये आपको पता चला। तो यह देखिए l कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं दो ब्रैकेट में 5 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। फिर 2 5 और कितना हो जाएगा 9, यहाँ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपको पता चला कि आयत का परिमाप कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि आयत का परिमाप जो है कैसे फाइंड करना है। चलिए अगला हमारा एग्जांपल्स क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आपका लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। देखिए एक आयत आप बना लीजिएगा, इस प्रकार आप आयत बना लीजिएगा। तो बनाने के बाद देन आप जो है लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि इसको एक नाम दीजिए A, B और C और D नाम दे दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया है, क्या आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में l+b होता है। तो अब देखिए l कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर रख दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस, और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसको इस प्रकार लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 30 गुना कितना होता है 60 सेंटीमीटर। तो आपको पता चला आयत का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग आयत का परिमाप इसी प्रकार फाइंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको डिफाइन करना हो अर्थात पता करना हो तो क्या करना है, सूत्र इसका होता है आयत का क्षेत्रफल होता है l गुणित b, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे l जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और b कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हो, तो आपको कह दिया जाए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल्स देख लीजिए, इसका एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये आयत है, क्या है आयत, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये मान लीजिए a है, ये b है और ये c है और d है। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया, तो यहाँ लंबाई कितना है आपका, लंबाई कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो पता चला। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है l गुणित b। तो अर्थात लंबाई कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका गुणा करेंगे 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वर्ग में आता है, इसलिए इसका यूनिट क्या लिखा गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकल का आया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पता चला। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई दिया रहे l बराबर अगर 50 सेंटीमीटर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेकेंड
अगर आपसे दिया एल 50 सेंटीमीटर दिया और बी कितना दिया हो 25 सेंटीमीटर, इस प्रकार अगर लिखा हो तो आप जो है कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसी प्रकार आप जो है लिख लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट मतलब एल गुणित क्या होता है बी होता है, ये बताया था। तो लंबाई कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा और चौड़ाई कितना दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 25 पंचे 125 होता है, अर्थात आपका हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, एक जीरो है जीरो लगा दीजिएगा, इस प्रकार लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता चला कि आयत का क्षेत्रफल कैसे डिफाइन करना है। तो चलिए, तो आपको पता चल गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट हम आपको इसका और डिटेल्स बनाऊंगा वीडियो।